नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी आज की जो इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल किसी बहुत ही पुराने मतलब एक प्राचीन रहस्य में छिपा हो सकता है? और ये रहस्य हमारे रात के खाने के समय से जुड़ा है। चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर अच्छी सेहत का राज इस बात में ना हो कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस बात में हो कि हम कब खाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सेहत को लेकर हमारी पूरी सोच बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले आज की जो हालत है उस पर एक नजर डालते हैं। मतलब इतनी तरक्की हो गई, सब कुछ बदल गया, पर हम में से ज्यादातर लोग इतने बीमार क्यों हैं? ये देखिए, मोटापा, डायबिटीज, कब्ज, जोड़ों का दर्द, हाई कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा और माइग्रेन। ये नाम सुनकर आपको कोई हैरानी नहीं होती है ना? मतलब ये बीमारियां तो जैसे आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा ही बन गई हैं। अब मजे की बात यह है कि हो सकता है इन सारी परेशानियों की जड़ उतनी मुश्किल ना हो जितना हम सोचते हैं। शायद ये हमारी एक ऐसी रोज की आदत में छिपी है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और इसका जो हल है वो हमें मिल सकता है एक बहुत ही पुराने नियम में। ये ज्ञान हमें मिलता है आयुर्वेद के महान ऋषि वाग्भट से, जो हमें एक बहुत जरूरी इशारा देते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये हमारी आज की और पुरानी आदतों का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है देर रात खाना खाने की आदत, जो हमारे शरीर को पूरी रात डाइजेशन में ही उलझाए रखती है, और दूसरी तरफ है जल्दी भोजन करने का वो पुराना नियम, जिससे शरीर को आराम मिलता है। इससे होता क्या है, हमारी जो एनर्जी है वो पाचन में बेकार होने के बजाय शरीर के मरम्मत और हीलिंग जैसे जरूरी कामों में लग जाती है। तो आखिर ये नियम है क्या? बहुत ही सीधा और सिंपल है। अपना आखिरी खाना सूरज ढलने से 40 मिनट पहले खा लेना है। लेकिन सवाल ये है कि ये नियम काम कैसे करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है? इसे समझने के लिए हमें आयुर्वेद के एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जठर अग्नि। जठर अग्नि, इसका सीधा सा मतलब है हमारे पेट में खाना पचाने वाली आग, हमारी डाइजेस्टिव फायर। आयुर्वेद कहता है कि ये आग सीधे सूरज के साथ जुड़ी हुई है। जैसे सूरज उगता है ये तेज होती है दोपहर में सबसे ज्यादा, और फिर रात को शांत होने से ठीक पहले सूरज ढलते वक्त एक बार फिर से तेज होती है। इस बात को ना एक तेल के दीपक के उदाहरण से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। सोचिए, हमारी जठर अग्नि भी बिल्कुल इसी दीपक की तरह है। सुबह ये तेजी से जलना शुरू करती है और रात में बुझने से ठीक पहले एक आखिरी बार जोर से भड़कती है। अच्छा, एक बात पर कभी ध्यान दिया है कि जानवर और पक्षी वो सब सूरज ढलने के बाद खाना पीना बंद कर देते हैं? ये प्रकृति का नियम है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ठीक है, नियम समझ लिया, पर जब हम इस आसान से नियम को अपनाते हैं तो असल में हमारे शरीर के अंदर होता क्या है? जब हम अपनी खाने की आदतों को शरीर की इस नेचुरल घड़ी के साथ मिला लेते हैं तो इसके जो फायदे हैं वो सच में कमाल के हो सकते हैं। जब रात में हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है तो शरीर की सारी एनर्जी एक कहीं ज्यादा जरूरी काम पर लग जाती है, और वो काम है हमारी कोशिकाओं की मरम्मत का, मतलब सेल्यूलर रिपेयर का। इस टाइम के दौरान हमारा शरीर, समझ लीजिए, एक नाइट शिफ्ट पर चला जाता है। वो बीमार कोशिकाओं को खाकर साफ करना शुरू कर देता है। पचे हुए खाने से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को और भी अच्छे से सोखता है, शारीरिक बल और चेहरे पर जो तेज होता है वो बनाता है, और कुल मिलाकर एक बहुत ही मजबूत अंदरूनी हीलिंग सिस्टम तैयार करता है। और पता है, ये सिर्फ महसूस करने वाली बातें नहीं हैं। इस जानकारी के मुताबिक इस बदलाव से हेल्थ रिपोर्ट्स में भी जबरदस्त सुधार देखे जा सकते हैं। ब्लड शुगर कम होता है, जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है VLDL वो तेजी से घटता है, और अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल HDL तेजी से बढ़ता है। ये सब मेजरेबल रिजल्ट्स हैं। हाँ, एक सवाल जरूर मन में आता है कि अगर रात में भूख लग गई तो क्या करें? तो आयुर्वेद इसके लिए सिर्फ लिक्विड लेने की सलाह देता है, जिसमें दूध को सबसे अच्छा माना गया है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस सारी जानकारी का हम करें क्या? इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएं या फिर इसे आजमा कर देखें? तो चलिए इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल 3 महीने का चैलेंज लेते हैं। और आपको सालों तक इंतजार नहीं करना है। इस जानकारी के मुताबिक अच्छे नतीजे देखने के लिए सिर्फ 3 महीने का वक्त काफी है। ये बात इस चैलेंज को और भी डूएबल और रियलिस्टिक बना देती है। तो ये 3 महीने का प्लान है क्या? बिल्कुल सिंपल। स्टेप 1, ये तय करना है कि अपना आखिरी खाना सूरज ढलने से 40 मिनट पहले खा लेंगे। स्टेप 2,
अगर रात में भूख लगे तो सिर्फ दूध पिएंगे। और स्टेप 3, 3 महीने बाद अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स चेक कराएंगे और खुद महसूस करेंगे कि कैसा लग रहा है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी आज की सबसे नई समस्याओं का हल हमारे सबसे पुराने ज्ञान में ही छिपा है? इसका जवाब शायद इस एक छोटे से बदलाव में मिल सकता है।